बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीहुल बुखारी किताबुल हैज़। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज से हम किताबुल हैज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इस किताब के आगाज़ में हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सूरह अल बकरा की 223वीं आयत दर्ज की है। आप लिखते हैं व क़ौलुल्लाहि तआला व यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। और अल्लाह ताला का ये फरमाना, और तुझसे हैज़ के मुतालिक पूछते हैं, कह वो ज़रर देने वाली चीज़ है। हैज़ में औरतों से अलग रहो और उस वक्त तक कि वो पाक न हों उनके करीब न जाओ। जब अच्छी तरह पाक साफ़ हो जाएं तो उनके पास आओ, ऐसे तौर से जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह यकीनन उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो अपने गुनाहों से पशेमान होकर उसकी तरफ रुजू करते हैं और जो साफ़ सुथरे रहते हैं। तशरीह: हैज़ वो खून है जो बहालत सेहत बलूगत के बाद बढ़ापे तक औरतों को माहवार आता है। अयाम हैज़ में शरीयत का हुक्म वाज़ेह है कि जब तक हैज़ का खून बंद न हो और औरत नहा धोकर साफ़ सुथरी न हो जाए, मर्द उसके करीब न जाए। करीब न जाने की तशरीह ख़ुद कुरान मजीद ने इसी आयत में कर दी है। फ़इज़ा ततहहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, यानी जब वो नहाकर पाक व साफ़ हो जाएं तो तुम उनके पास ऐसे तौर से आओ जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। वो हुक्म ये है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम। अल बकरा 224। औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, अपनी खेती में आओ, यानी समरा हासिल करने के लिए उनसे जमा करो। लफ्ज़ इत्यान के मुहावरा से ला तक़रबूहुन्ना का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है, यानी ये कि अयाम हैज़ में उनसे हम सोबत न हो। इससे ये मुराद नहीं कि उनके पास न बैठो या उन्हें न छुओ। कुल हुवा अज़न कहकर जहाँ मुबाशरत न करने की वजह बयान की है, वहाँ बातिल ख़यालात का भी रद्द कर दिया है। अरबी औरत को अयाम हैज़ में उसी तरह नापाक समझते थे जिस तरह यहूदी और हिंदू वग़ैरह। यहूद के नज़दीक हाइज़ा को छूने वाला भी उसी तरह नापाक हो जाता है जिस तरह जुंबी को छूने वाला। नीज़ उसका बिस्तर और वो जगह भी जहाँ वो सोती या बैठती नापाक समझी जाती थी, बल्कि उसकी नशिस्तगाह को छूने वाला भी यहूद के नज़दीक नापाक हो जाता है। न सिर्फ ये, बल्कि अगर इत्तेफाक से उसका कपड़ा या बिस्तर किसी को लग जाए तो वो भी नजस करार दिया जाता है, और नहाने और कपड़ा धोने के बावजूद भी वो शामत का मारा शाम तक नापाक रहता है। अहबार बाब 15 आयत 19-30। हिंदुओं में भी इस किस्म की सख्ती बरती जाती है। हाइज़ा का खाना और पीना और बैठना और सोना बिल्कुल अलहदा कर दिया जाता है। वो चौके में दाखिल नहीं हो सकती और उस बेचारी को उस तरह अलग थलग दिन काटने पड़ते हैं जिस तरह के एक कोड़ी को। घर के रहने वाले सब मर्दोज़ान उससे परहेज़ करते हैं। सब कौमों में कौमों बेश इसी किस्म का सलूक हाइज़ा से किया जाता था। इस्लाम ने इंसान पर रहम किया, और जैसा कि उस नबी के मुतल्लिक पेशगोई की गई थी कि वो आकर बनी नौ इंसान को बंधनों और बेड़ियों से छुटकारा दिलाएगा, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ज़ालिमाना कैदों से उनको छुटकारा दिलाया। आपने कुल हुवा अज़न के इरशाद के मातहत
اپنے عملی نمونے سے جہالت میں مبتلا مخلوق کو سکھلایا کہ عورت سے ایام حیض میں پرہیز کرنے کا حکم محدود معنوں میں ہے، اور یہ پرہیز اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ حالت حیض میں جماع کرنے سے طرفین کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اذن کے معنی وہ شے جو نقصان یا ضرر دے، ایسا ہی اذن کے معنی مجازن گندگی کے بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اگر جسم سے اس کا ازالہ نہ کیا جائے۔ اسلام کا مقصد وضو، غسل وغیرہ کے احکام سے صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی دونوں کا اہتمام پیدا ہو۔ اسی مقصد کی طرف آیت مذکورہ بالا کے یہ آخری الفاظ اشارہ کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ حیض کے متعلق احکام شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت نے 30 باب باندھے ہیں۔ ان میں سے بعض میں دوسری قوموں کے غلط خیالات کا رد کیا گیا ہے اور بعض میں اسلامی فقہا کے استدلالات کا سکم واضح کر کے ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔